मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और मुस्लिम फरीक को राहत देने से इनकार कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 9 जनवरी को होनी है। बता दें कि एक दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह अहाते के कोर्ट कमिश्नर सर्वे को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वे के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर की तकर्रुरी की मांग को कबूल कर लिया है। हिंदू फरीक के वकील विष्णु जैन ने बताया कि एडवोकेट कमिश्नर की तकर्रुरी हम जारी कर रहे हैं। कोर्ट ने शाही ईदगाह अहाते के सर्वे को मंजूरी दे दी है। ताहम एएसआई सर्वे कब से होगा, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, ये सब 18 दिसंबर को तय होगा। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट कमिश्नर की तकर्रुरी करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम फरीक के वकील हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच के सामने कहा कि अचानक जुमेरात को एक ऑर्डर पास किया गया है। हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर सर्वे का हुक्म दे दिया। मुस्लिम फरीक ने कहा कि 18 दिसंबर को हाईकोर्ट सर्वे की मॉडलिटी तय करने की सुनवाई करेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई हाई कोर्ट के हुक्म से परेशानी होगी तो आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। इससे पहले जुमेरात को मस्जिद कमेटी के वकील ने दलील दी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म को चुनौती देने वाली दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई अगर नहीं हुई तो दूसरे जेरे इल्तिवा दरखास्तों पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट जुम्मे को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 26 मई के हुक्म को चुनौती देने वाली कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। असम सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सूबे के 31 जिलों में कम से कम 1281 मदरसों का नाम बदल दिया है और उन्हें सामान्य स्कूल मिडिल इंग्लिश स्कूल में बदल दिया है। सूबे के वजीर तालीम रनोज पेगू ने अपने एक्स हैंडल पर जुमेरात ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असम के तहत सभी सरकारी और प्रांतीय मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदल दिया गया है। आज एक इत्तला के तहत 1281 ME मदरसों के नाम बदलकर मिडिल इंग्लिश स्कूल कर दिया है। वजीर तालीम रनोज पेगू की तरफ से साझा किए गए ऑर्डर में ये कहा गया है कि सूबे सरकार के मुताबिक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय असम के तहत 1281 अपर प्राइमरी स्कूलों ME मदरसा का रजिस्ट्रेशन फौरी असर से ME स्कूल के रूप में जाना जाएगा। जनवरी 2021 में असम सरकार की तरफ से कानून पास किया गया जिसमें राज्य में सभी सरकारी ऑपरेशनल मदरसों के लिए सामान्य स्कूल बनने का रास्ता खुल गया। निजी मदरसों को छोड़कर इसका प्रभाव 731 मदरसों और अरबी कॉलेजों पर पड़ा जो राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असम का हिस्सा थे। इस साल मार्च में कर्नाटक में एक रैली में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार ने 600 मदरसों को बंद कर दिया है और उनका इरादा सभी मदरसों को बंद करने का है क्योंकि वो इस्लामिक धार्मिक केंद्रों के बजाय तालीमी इदारों को तरजीह देते हैं। मुस्लिम महापंचायत के मामले को लेकर आज सीनियर वकील महमूद प्राचा और मौलाना तौकीर रजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस में महमूद प्राचा ने कहा कि मुस्लिम महापंचायत में मुसलमानों के अलावा दूसरे कमजोर तबकों के लिए भी आवाज बुलंद की जाएगी, लेकिन ऐसा करने से उन्हें रोका जा रहा है। सुनिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने क्या कहा। ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत का ऐलान किया था, उसकी परमिशन सभी डिपार्टमेंट से, दिल्ली पुलिस और MCD के डिपार्टमेंट से ली थी 29 अक्टूबर को कराने के लिए। उस ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत को इस बुनियाद पर नहीं करने दिया गया कि इस ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत में आप लोग सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठा रहे और भी कमज़ोर तबकों की आवाज़ उठा रहे हो, इसलिए हम आपका ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे। तो भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए वजीर आला बन गए हैं। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में मुनक्किद शानदार प्रोग्राम में गवर्नर कलराज मिश्रा ने भजनलाल शर्मा को CM के ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। खास बात यह है कि भजनलाल का आज जन्मदिन भी है। भजनलाल के साथ 2 डिप्टी CM दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी हलफ उठाया। हलफ बर्दारी तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, BJP सदर JP नड्डा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वजीर नितिन गडकरी, पीयूष गोयल शामिल हुए। इसके अलावा UP के CM योगी आदित्यनाथ, MP के नए CM मोहन यादव, गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल,
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, राजस्थान के साबिक सीएम अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, त्रिपुरा के सीएम मणिक साहा, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम नेता पहुंचे। भजन लाल शर्मा ने हलफ उठाने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। इससे पहले उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की। बीजेपी ने राजस्थान में 115 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस को 69 सीटें मिली हैं। रियासत की 200 में से 199 सीटों पर वोटिंग हुई थी। एक सीट पर उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से इंतखाब टाल दिया गया था। भजन लाल भरतपुर के रहने वाले हैं और पहली बार विधायक बने हैं। उन्हें मंगलवार को पार्टी के मरकजी निगरान राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में नामजद वजीर आला घोषित किया गया। वसुंधरा राजे ने उनका नाम विधायक दल के नेता के तौर पर तजवीज किया था। वहीं दिया कुमारी विद्यानगर से विधायक हैं, जबकि बैरवा दूदू सीट से विधायक हैं। अजमेर नॉर्थ से विधायक वसुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है। बता दें कि दिया कुमारी 2019 असेंबली इंतखाबात में राजसंबंध से इंतखाब जीती थी। दिया जयपुर राज परिवार से हैं। उन्होंने 2013 में सियासत में कदम रखा था। वो 2 बार की विधायक और 1 बार की पार्लिमानी मेंबर भी हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मध्य प्रदेश में नई नवेली मोहन हुकूमत में पहली बार बुलडोजर चला है। सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट की मीटिंग में मुलजिमिन को लेकर नकेल कसने के लिए कड़ी कार्रवाई करते हुए ये हुक्म जारी किया है, जिसके बाद बीते रोज भोपाल में बीजेपी कारकुनों पर तलवार से हमला करने वाले मुलजिमों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। यह कार्रवाई बीजेपी कारकुन देवेंद्र सिंह ठाकुर के ऊपर किए गए हमलों को लेकर की गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद 5 दिसंबर को कुछ लोगों ने बीजेपी कारकुन देवेंद्र सिंह ठाकुर पर तलवार से बुरी तरह हमला किया था। इस हमले में बीजेपी ओहदेदार की हथेली पूरी तरह से कट गई थी। हमले के करीब 1.5 हफ्ते बाद मुलजिमिन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। हालांकि मुलजिमिन पर 8 दिसंबर को ही भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने एनएसए लगाने के आदेश जारी कर दिए थे, जिसके बाद इनमें से एक मुलजिम फारूक पर एनएसए लगाया था। 5 दिसंबर को जनता कॉलोनी के रहने वाले आरोपी फारूक राइन, असलम, समीर उर्फ बिल्लू, शाहरुख और बिलाल ने साईं बोर्ड के पास देवेंद्र सिंह पर हमला किया था। मुलजिमिन के तजावजात वाले हिस्से पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि मुलजिमिन ने जहां तजावजात किया था वहां पर बिल्डिंग बनाने समेत कई दूसरे इजाजतनाम मौजूद नहीं थे, जिसके कारण ये कार्रवाई की गई। बता दें कि हमला करने वाले मुलजिमिन पहले से ही आदतन मुजरिम है। इस हमले के बाद देवेंद्र ठाकुर कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। इस दौरान उनसे मिलने बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय और रियासती सदर वीडी शर्मा भी पहुंचे थे। इस दौरान तमाम नेताओं ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि मुलजिमिन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की मकबूलियत किसी से नहीं छिपी है। वो 18 साल तक राज्य के सीएम रहे। राज्य भर में युवा उन्हें मामा तो महिलाएं भाई कहती हैं। जब से बीजेपी ने उनकी जगह मोहन यादव को सीएम बनाया है, बड़ी तादाद में खवातीन लगातार शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंच रही हैं और उन्हें सीएम ना बनने पर दुख जाहिर कर रही हैं। ऐसा ही नजारा विदिशा में भी देखने को मिला। यहाँ महिलाएं शिवराज से लिपटकर रोने लगीं। इसे देखकर शिवराज भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को विदिशा पहुंचे थे। यहाँ बड़ी तादाद में खवातीन ने शिवराज को घेर लिया। शिवराज सिंह चौहान के साथ खवातीन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान इन खवातीन के आंसू पोंछते भी देखे गए। इसे देखकर शिवराज भी भावुक हो गए। वो अपने आंसू पोंछते दिखे। इस दौरान कुछ महिलाएं चिल्ला रही थीं, भैया आप क्यों चले गए? मामा जी वापस आना, अपनी बहनों के लिए वापस आना। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने अपने शासनकाल में महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से एक लाडली बहना है। इस योजना का लाभ एमपी की लाखों महिलाओं को मिला है। इसके तहत शिवराज सरकार हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए की आर्थिक मदद देती है।
चुनाव से पहले शिवराज सिंह ने इस राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए हर महीने कर दिया था। एमपी में बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे शिवराज की इस लोकप्रिय योजना को भी एक वजह माना जा रहा है। बीजेपी को मध्य प्रदेश में जीत मिली। पार्टी ने एमपी की कमान मोहन यादव को सौंपी है। एमपी में मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव खुद शिवराज सिंह चौहान ने रखा था। इसके बाद उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया था। आज महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के विधायकों ने नागपुर में विधान भवन के अहाते में पकौड़े तलते हुए बेरोजगारी के मौजू पर रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। अरे पीएचडीची थट्टा करणाऱ्यांचा धिक्कार असो, पीएचडीची थट्टा करणाऱ्यांचा धिक्कार असो, पीएचडीची थट्टा करणाऱ्यांचा धिक्कार असो, अरे पीएचडीची थट्टा करणाऱ्यांचा धिक्कार असो, पीएचडीची थट्टा करणाऱ्यांचा धिक्कार असो। अरे बेरोजगारांना पकोडा तळा म्हणणारा या सरकारचा धिक्कार असो, बेरोजगारांची थट्टा करणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो, करणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो। बेरोजगारी वाढली, काय दिवे लावले, बेरोजगारी वाढली, काय दिवे लावले, पेपर फुटी झाली, 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 काय दिवे लावले, बेरोजगारी वाढली, काय दिवे लावले, बेरोजगारांची थट्टा, काय दिवे लावले, बेरोजगारांची थट्टा, काय दिवे लावले, पीएचडी धारकांची काय दिवे लावले, पीएचडी धारकांची थट्टा, काय दिवे लावले, बेरोजगारी वाढली, काय दिवे लावले, बेरोजगारांची थट्टा, काय दिवे लावले। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रेप केस में कसूरवार फरार देते हुए दुद्दी असेंबली से बीजेपी विधायक रामदुलार गौड़ को एमपी एमएलए कोर्ट ने 25 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ था और 8 सालों की लंबी सुनवाई के बाद आज ये फैसला आया है।